चलिए आप भी इन क्वेश्चंस को साथ साथ आंसर करते रहे। यहाँ पर देखिए अभी इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास इस वीडियो में कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूट्रिफिकेशन ऑफ द लेक। तो यूट्रिफिकेशन ऑफ द लेक जो है मतलब यूट्रिफिकेशन ऑफ लेक जो है ना, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं। यूट्रिफिकेशन सबसे पहले आप देखें यूट्रिफिकेशन होता क्या, तो तभी आप इसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स हैं इनको सही कर पाएंगे। तो चलिए पहले स्टेटमेंट देख लें, फिर इसको समझते भी हैं कि इट इज़ एन एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस एंड डज नॉट अकर नेचुरली। ये एक एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या होता है, जैसे आपने पहली वीडियो देखी भी थी, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी आ रहा हो, ठीक है ना, मतलब ह्यूमन जो है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा हो, ठीक है ना। और ये क्या है, डज नॉट अकर नेचुरली। ये जो यूट्रिफिकेशन ऑफ द लेक है ये एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस है और ये नेचुरली अकर नहीं होता। पहली स्टेटमेंट ये। दूसरा है नाइट्रेट एंड फॉस्फेट आर द मेन कंटामिनेंट्स फॉर यूट्रिफिकेशन। तो यूट्रिफिकेशन के लिए जो मेन कंटामिनेंट्स रहते हैं, मतलब जो मेन कंटामिनेंट्स जो रिस्पॉन्सिबल है यूट्रिफिकेशन के लिए, देखें यहाँ पर एक नाइट्रेट है, दूसरा फॉस्फेट है। हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है इसमें। चलिए सबसे पहले आप देखें यहाँ पर यूट्रिफिकेशन होता क्या है। देखिए जब एक लेक पॉन्ड एक टाइम गुजरने के साथ साथ, मतलब बहुत टाइम होने के बाद, जब उसकी जो वाटर क्वालिटी जो है ना पोर हो जाए, ख़राब हो जाए, अब उसकी वजह क्या रह सकती है। उसकी वजह यह है कि जब उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो जाए, लेक में या पॉन्ड में, यहाँ लेक की बात है, लेक की करते हैं यहाँ पर, न्यूट्रिएंट्स जब बहुत ज़्यादा हो जाए और जिसके बदले में फिर एल्गी और एक्वेटिक प्लांट्स की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए, ठीक है ना। मतलब न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होने की वजह से जब उसमें एक्वेटिक प्लांट्स और साथ साथ क्या हो जाए, एल्गी जो है वो ज़्यादा हो जाए, एक्सेसिव हो जाए, तो उस केस में जो लेक है ना, मतलब आगे आप चलेंगे तो इसमें पूरे प्रोसेस में जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन लेवल है ना पानी में, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जिससे फिर एक्वेटिक लाइफ जो है उस पर उसका पूरा असर पड़ता है। बैड मतलब बुरा असर जो है वो पड़ता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होती तो फिर उनका रहना वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता। तो देखिए पहली स्टेटमेंट में देखें, इट इज़ एन एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस एंड डज नॉट अकर नेचुरली। तो देखिए यहाँ पर जो है ना डज नॉट अकर नेचुरली, ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि ये नेचुरली भी अकर होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो आंसर रहेगा, मतलब पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होती है, गलत होती है। तो पहले यहाँ से भी गलत और यहाँ ये भी नहीं आ सकता। नाइट्रेट एंड फॉस्फेट जो है ये मेन कंटामिनेंट्स रहते हैं इस यूट्रिफिकेशन के लिए, ये बिल्कुल क्या है यहाँ पर सही है। तो सेकंड ही इसका क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या असर्शन और इस पर बेस्ड रीजन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर असर्शन है और यहाँ रीजन है। आपको पता ही है कि जब ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले आपको दोनों को पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद फिर अपने इस पर आना है। तो सबसे पहले आपका काम है इस वाले को देखना कि ये सही है, अगर ये सही है फिर इसको देखना है क्या ये सही है या गलत है। अगर दोनों सही है तो फिर आपने क्या करना होता है, एक्सप्लेनेशन ढूंढनी होती है, ठीक है ना। तो ये आपको कल भी हमने देखा था कि ये क्वेश्चन सब करेंगे, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस आपको अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर कंसिडर्ड ग्रीन हाउस गैसेस। इनको ग्रीन हाउस गैसेस में कंसिडर करा जाता है, असर्शन है। ग्रीन हाउस गैस absorbs short wave radiation from the sun and is transparent to long wave radiation from earth। पहली स्टेटमेंट आप देखेंगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड कंसिडर ग्रीन हाउस गैस, इसमें आती है, बिल्कुल सही है। असर्शन तो बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, ग्रीन हाउस गैस ऑब्जर्व शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम द सन। देखिए यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है दूसरे वाली, एंड इज ट्रांसपेरेंट टू लॉन्ग वेव रेडिएशन, ये क्या है, गलत है। इसमें सिर्फ गलत क्या है आपको पता ही है कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक चीज़ देखी थी कि यहाँ पर जो कुछ चीज़ें मतलब जहाँ आगे वाली में फिट हो रही हैं वो पीछे में होती हैं और पीछे वाली आगे में होती है, लेकिन मतलब यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है। तो ग्रीन हाउस गैस जो ऑब्जर्व करती है इसमें लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है ना, लॉन्ग वेव रेडिएशन जो री एमिट होती है अर्थ से, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ ठीक है। और उसी तरह से आप देखेंगे जो ग्रीन हाउस गैस है वो क्या करती है, इसमें ये ट्रांसपेरेंट रहती है, किसके लिए, शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए, रेडिएशन से जो इनकमिंग रेडिएशन है, ठीक है ना, फ्रॉम द सन, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑब्जर्व यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो ग्रीन हाउस गैस जो है ये ट्रांसपेरेंट रहती है, किसकी, शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम द सन, और जो है क्या ये करती है, ऑब्जर्व करती है लॉन्ग रेडिएशन जो अर्थ से होती है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे सेकंड यहाँ पर क्या हो रही है, गलत हो रही है। तो आर यहाँ पर क्या है, गलत है। तो जब ये गलत है तो एक्सप्लेनेशन कहाँ से होगी इसकी, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, सी ऑप्शन इसका आंसर। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कैसा है इसको भी कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, इसमें देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम पर बेस्ड यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। सेकंड है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द वेरिएबल बायोम्स फॉर द कंजम्पशन टू हेटेरोट्रॉप्स। पहली स्टेटमेंट आप देखिए यहाँ पर क्या है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। तो देखिए बहुत सारे हमने क्वेश्चन में देखिए कि एक चीज़ कुछ ना कुछ छोटी सी कुछ चीज़ चेंज करी हुई होती है। तो देखिए जब भी अब आपने ये देख लिया इस टॉपिक को, इस मतलब प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम जब आप करेंगे इस चीज़ को देखना आपने, उसमें ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, तो उससे इससे जुड़ी हुई जितनी भी टर्म्स हैं ना
मतलब जो भी ऐसे करके जो भी ये सारी टर्म्स आ रही हैं, ठीक है ना, तो ये सारी आपने क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। इस क्वेश्चन से करने का मतलब ये होगा, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं ऐसा ही रिपीट हो, बट इसी से जुड़ा हुआ आपको दूसरा में देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंज्यूमर नहीं आना चाहिए, बल्कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्रोड्यूसर आना चाहिए। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाती है, ठीक है ना, पहली गलत है, ठीक है। आगे आप देखेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द वेरिएबल बायोम्स फॉर द कंजम्पशन टू हेटेरोट्रॉप्स। मतलब ये होगा कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो सेम नहीं रहती है, सभी बायोम्स के लिए वो सेम नहीं रहती है इसमें हेटेरोट्रॉप्स की कंजम्पशन के लिए, ठीक है ना। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट आप देखेंगे यहाँ पर जो है बिल्कुल क्या है, ये सही है। तो सेकंड यहाँ पर सही है सिर्फ, और यही इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस 89th क्वेश्चन के साथ। बस थोड़े क्वेश्चन बचे हैं और वो भी बहुत जल्दी आपको आगे आने वाली मतलब बहुत कम टाइम में आपको आगे आने वाली वीडियो देखने को मिल जाएंगी। बाकी अगर ये सारा आपको अच्छा लग रहा है, आप तक जो पहुंची इन्फॉर्मेशन, तो ज़रूर आप इनको लाइक भी करें। ऐसे भी वीडियोस देखने के लिए आपको और भी आगे मतलब जो पीएससी के, ठीक है ना, इस तरह से जो ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इनके क्वेश्चंस जो हैं आपको ऐसे करके देखने को मिलते रहेंगे। तो उनके लिए आप जुड़ भी सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। फिलहाल चलिए अभी तक के लिए था इस क्वेश्चन के साथ, इस वीडियो को भी यहीं पे करते हैं स्टॉप। रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।